नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल TN एस्ट्रो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को ज़रूर पहुंचाएं। मैं अपने इस चैनल पर सबसे ज़्यादा बात करूंगा समाधान के बारे में। समस्याओं के बारे में तो चैनल भरे पड़े हैं, दुनिया भर के चैनल मिलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर विशेष रूप से जो इस चैनल पर बात करूँगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी होंगी समस्याओं के समाधान पर बहुत कम बात की जाती है, या बात की जाती है तो बहुत सारे ऐसे समाधान नहीं बताए जाते जो बहुत प्रभावशाली होते हैं। उसके लिए कहा जाता है अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, इस कुंडली का विश्लेषण करें, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो बहुत काम की हैं आपके, और ऐसी बहुत सारे लोगों पर इसकी आजमाई हुई हैं। मैं खुद अपने आप पर मैंने आजमा कर देखा है। तो तैयार हो जाइए, वो समाधान क्या है। सामान्य लोगों में ये भ्रांति है, आम लोगों में, कि शनि जो ग्रह है बहुत क्रूर है, लोगों को सताता है। शनि के नाम से ही एक डर, एक खौफ पैदा हो जाता है लोगों के अंदर। कुछ दो ज्योतिष भी इस खौफ को, इस डर को बढ़ाकर अपना काम करते हैं। लेकिन देखिए, शनि जो है एक न्यायाधीश है, यानी न्याय करने का देवता। यदि आप बुरा करेंगे तो शनि का आपको कोपभाजन बनना ही पड़ेगा। यदि आपने अच्छा किया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जाने अनजाने आपने किसी का कुछ गलत किया है और आपको अपनी गलती का एहसास है और आप उसका उपाय कर लेते हैं, तो शनि तो एक देवता हैं, वो आपको क्षमा अवश्य करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपको पता कैसे चले कि आपको कब करना है, क्या करना है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी है आप कोशिश कीजिए, अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि अगर कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तभी आपकी समस्या का सही समाधान मिल पाएगा। और समाधान जब सही मिलेगा तो आप आसानी से उस उपाय को कर पाएंगे। वैसे कई बार क्या होता है कि कई लोगों के पास कुंडली नहीं होती है, पुराने लोग कई बार कुंडली संभाल कर नहीं रखते थे, बहुत सारी समस्याएं, फिर भी वो चाहते हैं कि समाधान हो। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे पता चले कि आपका शनि बिगड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण बताऊँगा, उसके आधार पर आप ये कार्य कर सकते हैं। जैसे ही आप पर जो कुत्ता है भौंकने लगे अकारण ही, बेवजह आप जा रहे हैं, किसी पर नहीं भौंक रहा है, आप पर ही भौंक रहा है, समझ जाइए शनि का कुछ नेगेटिव संकेत आपकी तरफ है। आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जैसे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया है, अचानक से ख़राब हो जाए, अचानक ही आपको लगे नहीं कि अचानक कोई एग्जॉस्ट फैन ख़राब हो गया, पंखा ख़राब हो गया, एसी ख़राब हो गया, तो ये भी आपके ऊपर संकेत है कि शनि की नेगेटिविटी आपके ऊपर आने वाली है या आ चुकी है। इसका ये संकेत होते हैं। सृष्टि में जो भी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी ग्रह का कारक होती हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए कितनी आसानी से पता चल गया, आपका टीवी, फ्रिज, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ख़राब हो गई, आप समझ जाइए शनि ग्रह का संकेत है कि आप अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सवाल किए तो आपको संकेत पता चल गया बिना कुंडली देखे। अब आप उसका उपाय क्या करेंगे? उपाय के लिए सबसे ज़रूरी है, जो मैंने जो आजमाया है वो है शनि का मंत्र। शनि देव का जो मंत्र है, आप पूरी श्रद्धा से अगर आप उसका प्रतिदिन 108 बार उच्चारण करते हैं, सही करते, ये याद रखिए, उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। मंत्रों का यदि शुद्ध उच्चारण ना हुआ तो उसका नकारात्मक प्रभाव ही होता है, या जो आप सोचते हैं वैसा प्रभाव आपको नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। आप प्रतिदिन कोशिश कीजिए 108 बार शनि देव का मंत्र का उच्चारण करें। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले आपको संकल्प करना होता है, और संकल्प करने की एक विधि होती है। उस विधि का आप पालन नहीं करेंगे तो भी आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा होता है कि आप, एक नियम होता है पूरे समय में, शनि देव का एक शनि ग्रह की होरा होती है, उस होरा का चयन करना होता है। उसके बाद ही आप जो मंत्र पढ़ते हैं उसका सही फल मिलता है। मैंने अपने जीवन में इसका लाभ उठाया है, उसके बाद मैंने बहुत लोगों की मदद की है, क्योंकि यहाँ पर रटे हुए सिद्धांत नहीं है। मैंने बहुत सी पुस्तकों में देखा, अपने गुरुजनों से सीखा, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारी पुस्तकों में जो लिखा होता है वास्तविक जीवन में जब देखते हैं तो उससे कुछ अलग, ऐसा नहीं कि सिद्धांत गलत हैं,
हम जब गहराई से बस बातों को समझते हैं तब पता चलता है कि हाँ, वास्तव में इस ग्रह का जो सिद्धांत है, ये जो ज्योतिष का सिद्धांत है, ये वास्तव में ऐसे देखा जाता है। तो प्रैक्टिकल के व्यवहारिक आधार पर जो बताया जाएगा वो ज़्यादा ही सच्चाई के नज़दीक होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, मंत्र का जाप अवश्य करें, सबसे प्रभावशाली है और आप अपने आप ही आपको उसका असर दिखने लगेगा। आपके ऊपर जो आने वाली शनि से संबंधित समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे कम होने लगेंगी। जैसे घर में किसी का अचानक बीमार पड़ जाना, ये जो भी ये आपके जीवन में अचानक घटने वाली घटनाएं हैं, शनि का साथ देने वाला ग्रह राहु है। याद रखिए, राहु का काम है अचानक कोई घटना घट जाएगी, अचानक अच्छा हो जाएगा या अचानक बुरा हो जाएगा। कुछ भी जीवन में जो अचानक होता है वो उसका कारक भी राहु है, लेकिन राहु शनि के साथ ही रहता है, शनि के निर्देशों का ही वो पालन करता है। तो ये ध्यान रखिए जो मैंने बताया। और आने वाले जो वीडियोज़ हैं मैं आपके सामने ला रहा हूँ 9 ग्रह के जो मंत्र हैं, उन हर एक मंत्र के उच्चारण की, उसके जाप करने की सही विधि और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। आप चाहें तो उसको ऑन करके लगातार सुन भी सकते हैं, साथ साथ उसका जाप भी कर सकते हैं। इसको बहुत लाभ आपको मिलेगा। और इसके अलावा हर ग्रह के जो वैदिक उपाय हैं, बिल्कुल शुद्ध उपाय हैं, जो व्यवहार में प्रयोग किए जा चुके हैं, वो सभी आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और इससे लाभ उठाया है। इसके अलावा यदि आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं या आप कोई नग, अपना रत्न जानना चाहते हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए आप चैनल में जाएंगे तो आपको मेरा फ़ोन नंबर मिलेगा, उस पर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज करें, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।